हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो कि डेटा वेयरहाउसिंग एंड डेटा माइनिंग सेमेस्टर 4 का जो सब्जेक्ट चल रहा था आईटी का, उसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसीजन ट्री। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है कि एक्सप्लेन करिए हाउ डिसीजन ट्री आर यूज्ड इन क्लासिफिकेशन विद अ सुटेबल बिजनेस केस। एक आपको केस स्टडी भी एग्जाम्पल में दिखानी है, साथ में डिसीजन ट्री को एक्सप्लेन भी करना है। तो आइए चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी जा सकती हैं एग्ज़ाम में। लिखा हुआ है अ डिसीजन ट्री इज सुपरवाइज द मशीन लर्निंग एंड डेटा माइनिंग टेक्निक यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन। इट रिप्रेजेंट डिसीजन इन द फॉर्म ऑफ ट्री स्ट्रक्चरिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ रूट नोड, ब्रांचेस एंड लीफ नोड्स। गाइस, क्या होता है कि डिसीजन ट्री इज़ एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग होती है जो कि डेटा माइनिंग की टेक्निक है जो क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करी जाती है। इसमें क्या क्या जो ट्री का जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होंगे, रूट के नोड होंगे, ब्रांचेस होंगी और लीफ नोड्स होंगे। अब ये किस तरह इसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा, आइए देखते हैं। क्या हुआ है, हाउ डिसीजन ट्री यूज इन क्लासिफिकेशन, कैसे इसको क्लासिफिकेशन में यूज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है द डाटा सेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप बेस्ड ऑन सिलेक्शन एट्रीब्यूट। अलग अलग एट्रीब्यूट के आधार पर उसको डेटा सेट को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट बिकम द रूट नोड। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग रूट नोड बनाते हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा गाइस। तो तीसरा पॉइंट है डाटा इज़ रिपीटली स्प्लिट इनटू स्मॉलर सबसेट यूजिंग डिसीजन रूल। तो डिसीजन रूल के बेसिस पर डेटा को बार बार स्प्लिट किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि ईच ब्रांचेस रिप्रेजेंट अ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ डिसीजन। हर ब्रांच एक पॉसिबल डिसीजन को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब ये है कि जो भी ब्रांचेस बनाई जाएंगी वो एक कोई न कोई पॉसिबल डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, भले वो पॉजिटिव हो भले वो नेगेटिव हो, पर कर रही होगी, एक पॉसिबल डिसीजन को ज़रूर रिप्रेजेंट कर रही होगी। फिफ्थ है लीफ नोड रिप्रेजेंट द फाइनल क्लास और कैटेगरी। जो लीफ नोड होती है वो हमारी मेन क्लास होती है, उसे फाइनल क्लास कहते हैं। कैटेगरी को जो शो करता है ये एक मेन फाइनल डिसीजन होता है, इसके बाद फिर कोई और नई कैटेगरी नहीं होती है। तो लीफ नोड क्या है, रिप्रेजेंट द फाइनल क्लास। नेक्स्ट पॉइंट है न्यू डाटा इज़ क्लासिफाइड बाय फॉलोइंग द पाथ फ्रॉम द रूट नोड टू लीफ नोड। तो नया डाटा जो भी होता है उसको रूट से होकर के लीफ तक फॉलो करके क्लासिफाई किया जाता है। इसी को कहते हैं डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री को क्लासिफिकेशन जो भी हमारा डाटा होता है उसको इजी वे में किया जाता है। एक बिजनेस केस स्टडी को देखते हैं हम लोग आगे आकर के। जैसे अगर एक बिजनेस केस स्टडी देखें तो लोन अप्रूवल इन बैंकिंग, जैसे बैंक को लोन अप्रूवल करना है अपने कस्टमर को, तो वो कैसे करेगा इसका यूज़। अ बैंक कैन यूज डिसीजन ट्री टू क्लासीफाई लोन एप्लीकेंट एज अ अप्रूवल और रिजेक्टेड बेस्ड ऑन फैक्टर। कि या तो लोन का जो बैंकिंग है या तो लोन को अप्रूव करेगी या रिजेक्ट करेगी बेसिस ऑन फैक्टर सच एज इनकम, क्रेडिट स्कोर, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड एग्जिस्टिंग लोन। कि उसने जो पहले लोन लिए हैं या उसका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या कह रहा है, उसका क्रेडिट स्कोर क्या कह रहा है या उसकी इनकम क्या कह रही है, इस आधार पर एक क्लासिफिकेशन किया जाएगा बिजनेस ट्री में। उसको दिखाया जाएगा कि उसकी रूट क्या होंगी, नोड क्या होंगी और लीफ क्या होंगी। उसके आधार पर ये डिसाइड होगा कि उसको लोन अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा। जैसे क्रेडिट स्कोर, इफ़ क्रेडिट स्कोर 750 से यदि क्रेडिट स्कोर ऊपर है तो लोन अप्रूव हो जाएगा। यदि क्रेडिट स्कोर 750 से नीचे है बट इनकम इज़ हाई, यदि इनकम हाई है तो उसको लोन अप्रूव कर देगी बैंक, क्योंकि बैंक को लगता है कि इनकम हाई है तो वो जो लोन का जो लास्ट में अमाउंट होगा वो उसको चुका पाएगा। अगला पॉइंट है कि इफ़ क्रेडिट स्कोर 750 से लो भी है एंड इनकम इज़ लो, इनकम भी नहीं है और क्रेडिट स्कोर भी डाउन है, तो फिर बैंक क्या करेगी, लोन को रिजेक्ट कर देगी। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो बैंक है उसको कैसे डिसीजन लेना है, एज अ डिसीजन ट्री का यूज़ करके कितना क्विक और फास्ट डिसीजन इससे हो पाता है। आइए देखते हैं कैसा होता है हमारा डिसीजन ट्री। देखिए ये डिसीजन ट्री बना हुआ है, क्रेडिट स्कोर को रूट पे रखा गया है और अप्रूव लीफ के
यहाँ पर ये तो 750 से ऊपर है तो अप्रूव हो गया है, जैसे 750 से नीचे है तो इनकम को डिसाइड करके ये देखो ये यहाँ पर अलग से स्ट्रक्चर दिया गया इनकम का। यदि लो है तो इनकम को स्ट्रक्चर बना करके उसको फिर हाई और लो में अलग अलग 2 पार्ट में उसको सब कैटेगरी पर डिवाइड किया गया है। इसमें एक में हाई है तो अप्रूव किया गया है, एक में लो है तो रिजेक्ट किया गया है। ये शो कराता है कि डिसीजन ट्री कैसे काम करता है एक लोन अप्रूवल डिसाइड करने के लिए बैंक के बिहाफ पर। गाइस तो इससे अब हम लोग क्या समझते हैं कि इस तरह से डिसीजन ट्री बैंक यूज़ करके एक फास्ट और एक्यूरेट डिसीजन लेने में मदद करता है। डिसीजन ट्री दस द डिसीजन ट्री हेल्प द बैंक में क्विक एंड एक्यूरेट लोन डिसीजन। तो कोई भी ऐसा डिसीजन लेने के लिए बैंक को जो फास्ट और क्विक मदद करता है वो कौन करता है? डिसीजन ट्री। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, ये समझने में आसान होता है और इसका क्विक डिसीजन जल्दी मिलता है। सपोर्ट क्विक डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग लेने के लिए भी डिसीजन ट्री एक बैंकिंग और अन्य सेक्टर में भी मदद करता है। हैंडल लार्ज डेटा सेट इफ़ेक्टिवली, बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा सेट को जल्दी से इफ़िशिएंटली हैंडल करने में मदद करता है। अब देखते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। डिसीजन ट्री आर वाइडली यूज इन क्लासिफिकेशन, बहुत ज़्यादा यूज होता है क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री का, बिकॉज दे प्रोवाइड ए सिंपल एंड इफेक्टिव वे कैटेगराइज डेटा एंड द सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग। इसका यूज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये सिंपल है और इफेक्टिव वे में काम करता है कैटेगराइज डाटा में और सपोर्ट बिजनेस डिसीजन मेकिंग में। आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होंगे डिसीजन ट्री के, और इसके एडवांटेज हो गए, कंक्लूजन हो गया, और अगर आप एग्ज़ाम में डायग्राम बना देते हैं तो आपको पूरे में 7 में से 7 मार्क्स मिलने के आपके चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक ये हो गया, और इसको आप एक केस स्टडी ज़रूर आप इस पर लिखिएगा क्योंकि ये भी आपको अच्छा नंबर लेना तो उसके लिए ज़रूरी होता है ये। बाकी आप देखिए ऊपर में, ये आप तो एक्सप्लेन करना ही करना है कि कैसे इसका क्लासिफिकेशन में यूज़ होता है डिसीजन ट्री का। आशा करते हैं आपको ये हमारा सेकंड वीडियो था जो आईटी का था, डेटा वेयर हाउसिंग एंड डेटा माइनिंग का, आपको समझ में आया होगा। गाइस तो ये जो डिसीजन ट्री का क्वेश्चन है ये हर बार क्वेश्चन में आता है एमबीए के 4th सेमेस्टर में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है डिसीजन ट्री, और इसको आपको पूरी तरह से फुल एक्सप्लेनेशन देना है एंड इसमें डायग्राम आप ज़रूर बनाइएगा। बाकी जितना मैंने बताया आपको इसमें पर्याप्त था, कम नहीं है। अगर आप इतना भी लिख पाते हैं, यदि आपको बहुत लिखना है तो इसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल था, इसको आप और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, इससे आपके जो मार्क्स हैं वो पूरे एक्यूरेट मिलेंगे आपको। बाकी और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मैं लेके आऊँगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरा आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपको सबसे पहले मिल जाएगा आपके चैनल में। आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जैसे मेरा वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।